नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। जैसलमेर के बबरमगरा गांव में शरीफ खां की हत्या के विरोध में परिजन और ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। 5 जुलाई की रात हुए हमले में शरीफ खां घायल हुआ था, जिसकी जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि नामजद 7 में से सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी खुलेआम घूम रहे हैं। परिजन धारा 302 जोड़ने और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस के आश्वासन तक ग्रामीण धरने पर डटे रहने की बात कह रहे हैं। नारायण दाने, मैं बावरदा जी को बेटा गांव भू से हूँ। ये हमारे गांव की कमी है। मुसलमान हमारे गांव में रहे कई सालों से, अभी ये 25-20 सालों से बबरमगरे में रह रहे। इनका प्लॉट था, इनका कब्जा, इनके मकान बने हुए, और इनको रात को ऊपर हमला किया मेरे बम्बारे के, और यहीं पास में रहते हैं। अब उनको मर्डर का केस लगाना है और वो आदमी ख़त्म हो गया, उसको ख़त्म कर दिया, और बाकी वाली कार्रवाई कुछ पुलिस अभी तक करी नहीं है। सही मुलजिम है वो पकड़े नहीं गए, उनको पकड़े रहे। गरीब लोगों को न्याय दिलाया जाए, हमारी यही मांग है। कौन है मुलजिम? मुलजिम शेरू खां है, अमीन खां है, मेरा नाम मालूम नहीं है। एसपी से क्या मांग करोगे सर? मांग मुलजिम को गिरफ्तार करे और इन गरीब लोगों को न्याय दिलाए, बस यही मांग है हमारी। अगर गिरफ्तार किया जाता है तो क्या तो आंदोलन करेंगे, लाश यहाँ रखेंगे, बैठेंगे यहाँ पर, धरना देंगे। नाम है आपका? बहादुर खां। क्या मामला हुआ था आज एसपी को ज्ञापन दे? ज्ञापन तो सब पहले वो आदमी को लाठी मारी, सब कर बेहोश कर दी, ले गया तो जोधपुर जनता को खत्म हो गया। कोई पैरवी करी को पुलिस वाला मुलजिम पकड़ा को नहीं, और बस महीना 20 दिन हो गया। और वास्ते में ज्ञापन दिया जो मुलजिम उन्होंने पकड़े, आगे तो वो मरने वाला मर गया। पैरवी करे, बिल्कुल सही न्याय करा हो सब हमारे साथ। कहाँ से आए आप? हम थोड़ा ही भू यहाँ से आए। क्या मामला हुआ था उस समय? किस तरीके से? ये उसका मकान था, मकान वो घर सो रहा था, अनवजार उसको जबरदस्ती उसका कब्जा करना चाहता ना, उसका लाठी मारी से मारा, सरिये से मारा, क्वाल डाट यहाँ से मारा, उसका सिर का उसका बेहोशी में था वहाँ। अभी तक वो कल रात खत्म हो गया। अब क्या हो? अब क्या? अब एसपी साहब ने कहा साहब सही जांच करे, जो मुलजिम है ना उस मुलजिम को पकड़े। पहले कितने मुलजिम पकड़े गए? एक 2 पहले पकड़ा है, आज एक 2 आज पकड़े, बाकी 6-7 बाकी बैठा है। और जो मैन है उसको पकड़े, मांगे जब मैन पकड़े, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो सही करे। गरीब है, इस गरीबी को सुनाई है नहीं, इसलिए सुनाई होनी चाहिए साहब। 100 का अंतिम संस्कार कर दिया? नहीं करना, जितनी तक ये मुलजिम नहीं पकड़ेगा यहाँ ला के रख देंगे, नहीं करेंगे। आप क्या लगते हैं? हम तो हमारे पड़ोसी है, पास में रहता है, लगता है जोधपुर है या लेके आ रहा है अभी, जोधपुर से हमें रवाना हो गया है। मेरा नाम सलीम खान है। हमारे गांव के भू गांव के पड़ोसी है जो बबरमगरा में निवास करते हैं, जिनके साथ में दिनांक 5 तारीख को 5 तारीख 7वां महीना इसके अंदर इनके ऊपर रात को 11-11:30 बजे जानलेवा हमला किया था, जिसकी वजह से शरीफ खान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी कल दिनांक 23 को शाम के समय उनकी मृत्यु हो गई। जोधपुर एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर भर्ती था, और जिसकी वजह से आज उस घटना को 20 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए हैं। जो मुख्य आरोपी है शेरू खान है, एक वो कैसर पत्नी लखाने खान, एक मारू है जो औरत है, इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। मारू जो उसके पति का नाम अमीन खान है, अमीन खान को भी गिरफ्तार किया है नहीं किया हमें पता नहीं है, वो कल से पुलिस बोल रही है उनको गिरफ्तार किया है। जो कि मुख्य आरोपी को जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे, 7 मुलजिम मुख्य आरोपी नामजद हैं, उनको जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम उस लाश को यहाँ पे रखेंगे और हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, कुछ भी हमें करना पड़े। जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बीकानेर में परिवहन विभाग ने अवैध और ओवरलोड बसों के खिलाफ सघन जांच अभियान शुरू किया है। आरटीओ अनिल पांडे ने बताया कि बिना परमिट चल रही बसों को सीज किया जा रहा है और ओवरलोड, स्पीड गवर्नर की स्थिति व छत पर रखे सामान की जांच की जा रही है। सड़क हादसों को देखते हुए 3 दिवसीय ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। पूरे संभाग में 13 टीमें जाँच में जुटी है, जो बस स्टैंडों और प्रमुख ठहराव बिंदुओं पर निगरानी कर रही है। विभाग का उद्देश्य है कि यात्रियों की सुरक्षा और अवैध संचालन पर रोक लगे। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में आरटीओ के द्वारा अभियान चल रहा है, जिसमें अवैध बसों का संचालन और गुड्स भर के ले जाने वाली बसों को लेकर तमाम तरह की कार्रवाइयाँ चल रही है। देख सकते हैं कि बराबर यहाँ पर जारी है। बसों का भी पकड़ा जाना भी यहाँ पर हो रहा है, उसका चालान भी काटा जा रहा है। यहाँ पर चालान काटा जा रहा है तो देख सकते हैं बसों को भी बराबर परिवहन विभाग है जो कि पूरी तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर भी चालान की स्थिति है वो बराबर यहाँ भी काटी जा रही है। लोग सारे आ रहे हैं और बातचीत करने का प्रयास यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
बात करते हैं। हमारे साथ बीकानेर के आरटीओ हैं अनिल पांड्या, उनसे बात करते हैं। सर बताएं क्या क्या कार्रवाई है? विगत 3 दिनों से बीकानेर रीजन में बसों के अवैध संचालन की शिकायतें मिली थी, तो उनके संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। पूरे बीकानेर रीजन में हमने गंगानगर, हनुमानगढ़, नोखा, नौहर सब जगह अभियान छेड़ रखा है। और बीकानेर में आज हमने लगभग 20 बसों के अवैध संचालन के चालान बनाए हैं, कुछ बसें सीज भी करी हैं। और आज से एक विशेष अभियान और भी इसमें जोड़ दिया गया है कि जो बसों की छत पर जो अवैध सामान भर के ले जाया जा रहा है, बसों में स्पीड गवर्नर नहीं लगे हुए हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हमने टीमें लगा दी हैं और कार्रवाई की जा रही है। टीम में कितने लोग लगभग काम कर रहे हैं? और बात करें तो 3 दिन तो हो गए लगभग अभियान चले, और अभियान ये बराबर जारी रहेगा? पूरे बीकानेर रीजन में हमने 13 फ्लाइंग लगाई हैं, जिसमें कि 13 इंस्पेक्टरों साहिबान और 6 जिलों के डीटीओ साहिबान साथ में रह कर के कार्रवाई कराएंगे। और यह हमारा जो अभियान है उसमें लगभग 48 से 50 लोग सम्मिलित हैं, गार्ड सहित। और ये मुख्य जो अगर माने तो कहाँ पे आप लोग मौके पर मिलते हैं लगभग, या कहीं भी? जहाँ भी अवैध संचालन की शिकायत होगी, बस स्टैंड और आसपास, क्योंकि बसों में यात्री सवार होते हैं और उनको बीच में उतारा नहीं जा सकता, इसलिए हम उनके स्टार्टिंग पॉइंट या उनके लास्ट पॉइंट पे चेकिंग करेंगे ताकि बस को सीज किया जा सके। तो देखिए, लेकिन अब तक कितनी हो चुकी लगभग, कुछ आइडिया? अभी तक हमने 12 बसें आज सीज कर दी हैं और कुल चालान तो हमारे ज़्यादा ही हैं। देखिए, कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि पूरी तरह से सजग होकर बीकानेर का परिवहन विभाग काम करता है यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी गंगानगर चौराहे के आसपास हैं हम लोग, जहाँ पर बराबर काफ़ी समय से यहाँ पर चेकिंग चल रही है, और अब तक एक तरह से सरकार के लिए रेवेन्यू की वसूली अभियान भी बराबर जारी है। के सिंह। सिरोही जिले के शिवगंज कस्बे के खड़ियावास मोहल्ले में एक युवक ने अपने घर के कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 45 वर्षीय विक्रम कुमार पुत्र रमेश कुमार, जाति हीरागढ़, निवासी खाड़िया के रूप में हुई है। घटना को 1 घंटा बीत चुका था जब मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और जाँच शुरू की। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। कोटपुतली बानसूर में तीज से पहले संझारे पर जबरदस्त रौनक देखने को मिली। मिठाई दुकानों पर घेवर, फीनी और जलेबी की खरीदारी को लेकर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाजारों में महिलाएं लहरिया साड़ियों में सजी धजी दिखी, कई हाथों में मेहंदी रचवाती नजर आई। ब्यूटी पार्लरों और मेहंदी कलाकारों के पास भी दिन भर भीड़ रही। दुकानदारों के अनुसार इस बार बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है। संझारा तीज की सांस्कृतिक शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और बानसूर की पारंपरिक मिठाइयों ने इस पर्व की रौनक में एक खास स्वाद भर दिया। आजकल के लोग मिठाई बढ़िया पसंद करते हैं सब, चाहे भाव कुछ भी हो, लेकिन क्वालिटी देखता है हर आदमी, चाहे गली में दुकान हो चाहे बाहर हो। क्या माल बिक रहा है ज़्यादातर? हाँ जी, जलेबी ज़्यादा बिकती है और बाकी सारी मिठाइयाँ बिकती है। वैसे कैसे दुकानदारी आज दुकानदारी ठीक है और काम भी बढ़िया है सब। अजमेर के वार्ड 19 स्थित कृष्ण कन्हैया कॉलोनी में तेज बारिश के कारण राधा कृष्ण मंदिर की छत का हिस्सा भर-भराकर मलुसार बावड़ी में गिर गया। 10 दिन पहले भी मंदिर का एक भाग गिरा था, जिसके बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रवेश बंद कर दिया गया था। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। कॉलोनी वासियों की सहमति से नगर निगम ने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इससे पहले भगवान की प्रतिमाएं विधिवत निकालकर सुरक्षित स्थान पर रखी गई और रास्ते को बैरिकेडिंग से सील किया गया। जयपुर के विद्याधर नगर में आयोजित स्वयं सिद्धा राखी तीज मेला 2025 में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। उन्होंने महिला उद्यमियों व शिल्पकारों के स्टॉल देखे और उनकी मेहनत की सराहना की। मेला वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूती देता है, ऐसा उन्होंने कहा। कार्यक्रम की शुरुआत में उप मुख्यमंत्री ने झालावाड़ स्कूल हादसे पर गहरी संवेदना जताई और प्रशासन से लगातार संपर्क में रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि जर्जर स्कूल या भवन की जानकारी सीधे उन्हें दें ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई हो सके। ऐसा हुआ झालावाड़ में, मैं सभी हमारे दिवंगत जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जो उनके परिवारजन हैं उनको भी मेरी तरफ से संवेदना अर्पित करती हूँ।
और जो घायल हुए हैं वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उसके लिए भी सरकार भी प्रयास कर रहा है। सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी कल से मीटिंग्स ले रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, और बिल्कुल जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसको कैसे हम और क्या कर सकते हैं, जो भी जर्जर हालत में हैं उनको भी जल्द से जल्द रिपेयर का काम उनमें शुरू हो, उसके लिए भी हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष है वो हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं कहूँगी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये समस्या एक पक्ष या विपक्ष की नहीं है। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये वर्षों पुरानी बिल्डिंग्स हैं। डेफिनेटली विभाग के अधिकारियों को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, और आगे देंगे, ऐसा नहीं है। और मैं आपको कहूँगी कि पूरी तरह से हम लोग इस पे, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे और कोई सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे गैर सरकारी बिल्डिंग हो, उस पर भी हम लोग हमारी तरफ से ज़्यादा लोगों को, मैंने अभी भी अपने भाषण में कहा कि आपकी भी अगर कोई ऐसे ध्यान में बिल्डिंग आती है किसी की भी, तो बताएं। तुरंत हम लोग मिलकर उसके लिए प्रयास करेंगे कि उसको बिल्कुल या तो उसको इमीडिएटली इवैक्यूएट तो हो ही जाना चाहिए, उसके बाद उसको रिपेयर इमीडिएटली हो, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।